एक निष्पक्ष बात अनुराग जी, इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं, जो बात वो कह रहे हैं आप सहमत हैं क्या उनसे? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बात हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने उठाई है कि क्या आप क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं या खाना पूर्ति कर रहे हैं, या आप इस पे काम नहीं करना चाहते। तो चूंकि उस पे तो उन्हें काम करना ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, स्किल्ड कर देंगे, तो फिर उनकी जो राजनीति है वो वाली राजनीति आप समझ रहे हैं कौन सी राजनीति, लड़ाने वाली राजनीति, फिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी। उनको तो स्किल्ड करना ही नहीं है, उनको तो जो राजनीति में माहिर हैं वो राजनीति करेंगे, उसी राजनीति में उनको सत्ता मिलनी है, इसलिए वो एजुकेटेड कैसे कर देंगे, एजुकेशन को बढ़ावा कैसे दे देंगे। इसलिए वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, तभी तो आप रोजगार दे पाओगे। रोजगार देने के लिए आप रोजगार अवसर की बात करते हो। एक मिनट, आप रोजगार देने के अवसर की, पहले कहते थे हम रोजगार देंगे 2 करोड़, अब वो 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, अब पता क्या उन्होंने शब्द बदल दिया, हम रोजगार के अवसर देंगे। अवसर कहां से दे दोगे जब आपको रोजगार के अवसर के लिए आपने उनको तैयारी नहीं किया है, तो अवसर कहां से दे दोगे। अवसर देने के लिए उनको आप उनको टेक्निकली आप अच्छी, जरा एक बार जवाब ले लें, एक बार जो आपने कहा और जो विजय सरदाना जी ने कहा। जी ठीक, गौरव भाटिया जी, नहीं एक बार सुन लीजिए ना, मैं आ जाता हूं दोबारा, अभी दूसरे राउंड में भी आ जाऊंगा। मैं एक ओपिनियन ले रहा था, आप सहमत हैं उनकी जो बात उन्होंने बताई? ज्यादा नहीं, 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा लूंगा नहीं, बोलिए। 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड। अब जो राजीव जी ने बात कही है वो बहुत बड़ी बात है, और डिबेट वहीं खत्म हो जाती है कि जब पर कैपिटल इनकम में हम देश के वर्ल्ड में 121वें नंबर पे खड़े हैं, तो फिर क्या है जब हंगर स्ट्राइक डाटा में हम 107 नंबर पे खड़े हैं 121 में, तो क्या हमारे देश के अंदर में हालत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, लास्ट 2011 में, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2011 में हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी थे, अब कहां हैं हम। तो चलिए एक सेकंड, गौरव भाटिया जी, जनता पार्टी जितना ओके, अच्छा अनुराग जी, ओके, अब जरा जवाब गौरव जी। देखिए, मैं दोनों की बातों का उत्तर क्रमवार तरीके से दूंगा। और सौरभ जी, एक आपसे मेरी जो है विनती भी है, आपने 2 विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को बुलाया है, आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। ये उचित ही है कि आप जब एक से बुलवाएं तो उसके बाद मेरे पास आए, आंकड़ों से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा तथ्य क्या है। ये लोग तो बताएंगे नहीं। मैंने देखिए पहले समाजवादी पार्टी का बताया, बसपा और सपा दोनों की सरकारों में जितनी सरकारी नौकरी ये नहीं दे पाए थे 10 साल में, 5 साल से कम समय में योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। इसका कोई खंडन नहीं आया, ना अपने आंकड़े बताए। दूसरी बात, डिबेट तो यही खत्म हो जाती है कि हम तो बता रहे 5 लाख, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सपा का जवाब दे रहा हूं, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी 5 साल में, तभी हमारी सरकार दोबारा आई जनता की सेवा करने के लिए। और इनके यहां देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव वो खुद प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद राम गोपाल यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव, और कितने यादव उन्हीं को ये रोजगार दे रहे थे। और ये भी बात सत्य है कि जब सरकार चली गई तो सफाई महोत्सव नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी खजाने को लूट के ही सफाई महोत्सव होता था। अब मैं बात करता हूं आरजेडी और जेडीयू की। मैंने ये पूछा कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि 20 लाख जो है हम नौकरियां देंगे, और यही बात नीतीश कुमार जी ने इंडिपेंडेंस डे पे कही, स्वतंत्रता दिवस पे। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ 20 लाख नौकरियों का? बताएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम इतनी पीछे है, इनको ये भी नहीं पता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 76,000 रुपए प्रति व्यक्ति हमारी पर कैपिटा इनकम थी, 9 साल में दुगनी हो गई, 1,55,000 रुपए हो गई प्रति व्यक्ति, दुगनी। अब ये आंकड़ा ये नहीं बताएंगे, कहां छोड़ के गए थे भ्रष्टाचारी, और नरेंद्र मोदी जी अपनी ईमानदारी से देश को कहां पहुंचा दिया। दूसरी बात, हंगर इंडेक्स की करते हैं, तो मैं इन्हें एक आंकड़ा दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा बात पूरी करने देंगे। देखिए, बहुत अहम है कि हंगर इंडेक्स, ये उस पर विश्वास करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के पीछे हैं। पाकिस्तान वो जहां आटे के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, और साथ में बांग्लादेश। अरे भारत वो है जो अन्न दे देता है। 80 करोड़ भारतीयों को कोविड के संकट में 2.5 साल तक हमने अन्न मुफ्त में दिया, ये हमारी उपलब्धि है। और ये इंडेक्स है, ये बताने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। इकोनॉमी, पहले 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, 5वीं हो गई 9.5 साल में।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2013 में 134 रैंक था, 63 हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 67 रैंक था, आज 42 हो गया। जीडीपी हमारी 1.88 ट्रिलियन थी, ये 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गई। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल इंडेक्स में 99 था पहले भारत, अब 77 हो गया। वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स में 60वां था, अब 37 हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10वें नंबर पे था, तीसरे नंबर पे हो गया। और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ये हमारा सेकंड नंबर पे थे, फर्स्ट हो गए, 21 करोड़ मोबाइल हैंडसेट बना दिए हैं। इसके अलावा और भी आंकड़े, इन इंडेक्स की कोई बात नहीं करेगा सौरभ जी। क्यों? क्योंकि भारत चमक रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो इनकी दर्द हो रहा है, छाती पीट रहे हैं। इंडेक्स की बात राजीव जी ने की थी, नहीं देंगे पूरे कार्यक्रम में। मैं चुनौती दे रहा हूं, सपा बता दे कितनी नौकरियां दी हैं, और जेडीयू आरजेडी भी बता दे, नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।